आज हम संख्याओं की जानकारी करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंकों की कोई भी संख्या लेंगे। ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या मैंने इसलिए ली ताकि आप लोगों को संख्याओं को पढ़ना आ सके। ठीक है, और इनको दूर दूर मैंने इसलिए लिखा ताकि आप इनको आसानी से पढ़ सको। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 4 अंकों की संख्या ली, तो इसमें सबसे पहले जो आखिरी में जो संख्या होती है उसको देखेंगे। जो लास्ट में, सबसे लास्ट में संख्या है वो कौन सी है, 8। कौन सी है, 8। ठीक है, तो इस 8 को हम क्या पढ़ सकते हैं, इकाई। क्या पढ़ सकते हैं, इकाई। जैसे ही 8 को हमने इकाई पढ़ लिया, उसके बाद हमारी कौन सी संख्या आती है, 4। कौन सी संख्या आती है, 4। इकाई के बाद हमेशा क्या आता है, दहाई। क्या आता है, दहाई। ठीक है, जैसे 4 को हमने दहाई पढ़ लिया, तो 4 के बाद हमारी कौन सी संख्या है हमारे पास, 7। तो 7 को क्या पढ़ेंगे, जैसे देखो इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद क्या आ जाता है, सैकड़ा। क्या आ जाता है, सैकड़ा। ठीक है, तो 7 हमारे पास क्या हो गया, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद हमारे पास कौन सी संख्या बची है, 3। कौन सी संख्या बची है, 3। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या पढ़ सकते हैं, हजार। हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि हम कितने ही अंकों की चाहे संख्या लें, उसमें जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है वो हमेशा क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई। उसके बाद जो हम अंक पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे हमेशा दहाई, और दहाई के बाद जो हमेशा अंक पढ़ेंगे वो होगा सैकड़ा। सैकड़ा के बाद जो अंक पढ़ेंगे वो क्या होगा, हजार। ऐसे ही करके हम और बड़ी संख्याएं बना के उनको और आगे ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब भी आप सिर्फ 4 अंकों की संख्याओं की जानकारी लें। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक पहले सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक अंक की संख्या ली। जैसा मैंने ले ली 4 और 9। अब आप सब जानते हो कि 4 और 9 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। कौन सी है, 9। 9 कौन सी संख्या है, बड़ी। और जबकि 4 कौन सी है, छोटी। ठीक है, इसके बाद मैंने एक अंक की संख्या ले ली। इसके बाद मैंने क्या किया, 2 अंकों की कोई संख्या लेती हूँ। ठीक है, 2 अंकों की संख्या ले ली मैंने, जैसे 3, 2 और 3 और 5। ठीक है, ये ले ली। इसके बाद अभी मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई। तो यहाँ 5 क्या है, इकाई। और 2 क्या है, इस संख्या में 2 क्या है, इकाई। इकाई के बाद हम क्या पढ़ते हैं, दहाई। तो यहाँ 3 क्या है, दहाई। और यहाँ भी 3 क्या है, दहाई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को छोटा या बड़ा देखने के लिए हम कौन सा अंक देखेंगे, उसका इकाई वाला अंक। कौन सा वाला अंक देखेंगे, इकाई वाला अंक। देखो इस वाली संख्या में इकाई अंक कितना है, 5। और इस वाली संख्या में इकाई अंक कितना है, 2। तो हमको सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है, 5 वाला। कौन सा वाला दिख रहा है, 5 वाला। जबकि दहाई अगर हम देखते हैं तो दहाई अंक दोनों के क्या है, बराबर है। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इकाई अंक के इकाई अंक को हमने देखा, तो हमें सबसे बड़ा इकाई अंक कौन सा मिला, 5। तो ये क्या, ये संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी मतलब इन दोनों में से बड़ी, जबकि ये क्या हो गई, इससे छोटी। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी 3 नंबरों की संख्या लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3, 7, 5, 3, 2, 5। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले वही उसी की तरह पहले कौन सा अंक चेक करेंगे, इकाई अंक। तो दोनों का इकाई अंक कौन सा है, इसका भी 5 और इसका भी 5। क्या है, दोनों बराबर है। इसलिए हम इकाई से आगे बढ़ते हैं। इकाई से आगे का अंक कौन सा होता है, अभी मैंने पढ़ा था तब बताया था, कौन सा होता है, दहाई। कौन सा होता है, दहाई। तो इसमें दहाई कितना है, 2। और इसमें दहाई कितना है, 7। कितना है, 7। अब मैंने बताया कि दहाई अंक में पहले हमने इस 2 नंबर वाली संख्या में हमने क्या देखा था, इकाई अंक जो बड़ा है वही संख्या क्या हो गई, बड़ी। जबकि दहाई इकाई में जो अंक छोटा है वो संख्या कौन सी हो गई, छोटी। ऐसे ही हमने 3 अंकों की संख्या में देखा, सबसे पहले कौन सा अंक देखा, इकाई वाला। हमने देखा कि इकाई अंक वाले दोनों समान है, इसलिए हम आगे बढ़ गए और कहाँ चले गए, दहाई पे। अब हमने दहाई पे देखा तो 2 तो क्या है, छोटा है, जबकि 7 क्या है, बड़ा है। इसलिए इससे हमको पता चला कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली। ठीक है, ये संख्या क्या है, बड़ी।
ठीक है, जबकि ये संख्या कौन सी है, छोटी। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या लेंगे, 4 अंकों वाली संख्या लेते हैं। जैसे मैंने ले ली 3, 7, 4, 8। ऐसे ही मैंने ले ली एक 3, 7, 5, 9। क्या ले ली मैंने, 9। अब इनको हमें चेक करना है। सबको पता है, हमको पढ़ना तो आ ही गया। हम इसको क्या बोलेंगे हमेशा, इकाई। इकाई के बाद क्या आता है, ढाई। ढाई के बाद क्या आता है, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या आता है, हजार। इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे लास्ट वाले अंक को क्या बोलेंगे, इकाई। उसके बाद ढाई। ढाई के बाद सैकड़ा। सैकड़ा के बाद हजार। ठीक है, अब हमें संख्या को छोटी या बड़ी पता करने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा अंक देखेंगे, इकाई वाला। कौन सा अंक देखेंगे, इकाई वाला। तो देखो हमें पहले ही शुरू में ये पता चल गया कि इकाई अंक दोनों में से किसका बड़ा है, इसका। ठीक है, अब ऐसे ही ढाई वाला अंक भी चेक कर लो एक बार। ढाई वाला अंक कौन सा, किस संख्या का बड़ा है, इस वाले का। ठीक है, जबकि इकाई के बाद ढाई, ढाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार। तो सैकड़ा और हजार के अंक दोनों में क्या आ गए, अपने पास समान आ गए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ तक इसको देखा कि कौन सा बड़ा है। अब हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी आ रही है, 9 और 5। ये वाला इकाई और ढाई वाला हमारे पास अंक जो आ रहा है वो है, क्या है, बड़ा है। इसलिए हमने इसको क्या बता दी, इस संख्या को बड़ी बता दी। क्या बता दी, बड़ी। जबकि ये संख्या क्या हो गई, छोटी। ठीक है, ये संख्या क्या हो गई, छोटी। एक चीज और देखो, हजार का मतलब हमेशा कितना होता है, एक के साथ 3 जीरो। कितना होता है, एक के साथ 3 जीरो। जबकि सैकड़ा का मतलब होता है 100। क्या होता है, 100। एक के साथ 2 जीरो। जबकि ढाई का मतलब हमेशा क्या होता है, 10। कितना होता है, 10। एक के साथ 1 जीरो। जबकि इकाई का सिर्फ एक अंक होता है, इसके साथ कोई जीरो नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, कोई भी एग्जाम्पल लिया जिसमें हम पता करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब इस एग्जाम्पल में तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, मैंने क्या किए, उसमें 4 अंकों की संख्या ना लेकर मैंने क्या ले ली, 5 अंकों की एक संख्या ले ली। इसको समझाने के लिए मैं वापस से पीछे जाती हूँ। पीछे हम देखेंगे कि हमने कितने अंकों की संख्या ली थी, 4 अंकों की। अब मैंने क्या किया, इसमें एक अंक और बढ़ा दिया। जैसे मैंने लिख दिया 9। 9। ठीक है, अब ये जो संख्या होती है, इकाई के बाद ढाई, ढाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार होती है। हजार के बाद कितना होती है, 10,000। कितनी होती है, 10,000। ठीक है, 10,000 का मतलब होता है एक के साथ 4 जीरो। कितनी जीरो, 4 जीरो। तो ये क्या हो गई, 10,000। अब देखो मैं इसको कैसे पढ़ सकती हूँ, 9 के साथ कितना आ रहा है, 10,000। तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 93,700। ये हमने कितना लिया, 1000। अब देखो 9 के साथ कितना आएगा, 9,000। 3 गलत है ये तो। इसी प्रकार हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने एक अंक बढ़ा दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 9 और 3 कितना होता है, 93,000। कितना हो जाता है, 93,000। 93,000 के बाद कितना हो जाता है, 748। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, 93,748 पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे मैंने जो 5 अंकों की संख्या ली है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 का मतलब होता है इन दोनों को अंकों को हमको एक साथ लेना होगा। तो ये कितना हो गया, 89,742। 7 इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब कितना बताया था मैंने, 100। तो ये कितना हो गया, 700। 142 कितना हो गया, 742। तो इस संख्या को हमने कितना पढ़ा, 89,742। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ रहा है। जबकि इस संख्या में क्या आ रहा है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। यही खत्म हो गई ये इकाई, ढाई, सैकड़ा। और दूसरी वाली देखते हैं, इसमें इकाई, ढाई। ठीक है, जहाँ आगे सबसे ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ संख्या देखो, यहाँ पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना आ रहा है, 10,000। इससे हमें पता चल रहा है कि ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, अब सबसे छोटी का हमें कैसा पता चलेगा, जिसमें सिर्फ क्या आ रहा है, इकाई और ढाई के 2 अंक ही आ रहे हैं। तो ये संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। क्या हो गई, सबसे छोटी
हो गई। इस प्रकार हम क्या करेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे।